तो दोस्तों ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है जो कि क्लास 8 टैलेंट एक्स 20 अक्टूबर वाले पेपर के अंदर पूछा गया था मैथमेटिक्स सेक्शन से। तो इसमें हमें बता रखा है कि एक रेक्टेंगल है जिसका कि पेरीमीटर 40 यूनिट्स है। तो हम इस रेक्टेंगल की लेंथ एल मान लेते हैं और ब्रेड्थ बी मान लेते हैं, यानी कि हमें ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी दे रखा है 40। हमें क्या निकालना है, हमें इसका एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है, हमें लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एल भी एरिया होता है, इसे मैं ए लिख देता हूँ। ठीक, 2 को इधर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे l प्लस बी इज इक्वल्स टू 20। हमने कर दिया यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायर, तो इधर बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एल बी बराबर 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ये ब्रेड थे तो ये भी है तो ये भी होगी। ठीक, अब यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं एल बी और एक्स में। तो ये बन जाएगी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी, तो ये लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एल बी की जगह हमने एरिया लिख दिया क्योंकि ए इज इक्वल्स टू 400 माइनस कर दिया था 2a इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 400 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आपको जो a मतलब एरिया की वैल्यू आ गई वो आ गई, दोनों के नीचे जाएगा 2 तो इधर बन जाएगा 200 और माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। तो ये आपका आंसर होगा। तो दोस्तों ये आपका अगला क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है और ये एंगल 115 है, ये 95 है। अगर हम ए बी को आगे एक्सटेंड करें तो हम देख सकते हैं कि अब ए बी का ये जो आगे हमने लाइन एक्सटेंड करी ये भी पैरेलल होगी सी डी के। अब ये 95 है तो ये भी 95 हो जाएगा हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ये 115 है तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 65 डिग्री। ये 95 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 85 डिग्री और ये x है। अब ये जो 65, 85 और x वाला जो ट्राइंगल बन रहा है इसमें एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो x प्लस 65 प्लस 85 इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री। तो x प्लस यहाँ पे प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 150 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से आपकी जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई आपके पास 30 डिग्री। तो दोस्तों ये आपका अगला क्वेश्चन है। इसमें आपको ये बोला गया था कि 6 वुडन स्टिक्स को पैटर्न में लगा के एक पॉलीगन बनाया गया है। तो उन 6 वुडन स्टिक को किस किस एंगल में हमें लगाना होगा। तो देखिए हम जानते हैं कि 6 वुडन स्टिक्स अगर हम मिलाएंगे तो 6 साइड बनेगी पॉलीगन की। 6 साइड वाला पॉलीगन होता है हमारा हेक्सागन, 1 2 3 4 5 6, ये बन गया हेक्सागन। अब क्योंकि इन सब की लेंथ जो है वो इक्वल है, इक्वल लेंथ की स्टिक्स हैं, मतलब ये बन गया एक रेगुलर हेक्सागन। अब हमारे पास फॉर्मूले हैं। अब इसमें हमें बताना था कि इनके बीच का एंगल कितना होगा, दो स्टिक्स के बीच में हम कितने एंगल में इन्हें लगाएं। तो सिंपली हमारे पास फॉर्मूला होता है, उससे भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक नया तरीका भी होता है, जैसे कि अगर हम किसी भी एक साइड को आगे एक्सटेंड करें तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल बनेगा हमारा एक। ऐसे हम मैं सारी साइड को आगे एक्सटेंड करूंगा तो एक्सटीरियर एंगल बनेंगे। अब क्योंकि इंटीरियर एंगल सेम है तो एक्सटीरियर एंगल भी सेम होंगे। अगर हम एंगल x मान लें, ये हर पॉलीगन पे रूल लागू होता है। अगर हम किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम निकालना चाहते हैं तो आपको एक एक्सटीरियर एंगल मानना है x मान ले, जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल जितनी उसके साइड है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6x, जैसे कि इस केस में 6x है हेक्सागन, और उसको आपको 360 के बराबर रख देना है क्योंकि एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है किसी भी पॉलीगन के अंदर वो 360 डिग्री होता है। तो बराबर आपका 360 आ जाएगा। यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल हो गया ये हो गया 60 डिग्री। अब ये लीनियर पेयर में थे तो इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 120 डिग्री। तो दोस्तों ये आपका अगला क्वेश्चन है। इसमें मैं बोला गया था कि एक पॉलीहेड्रॉन है जिसके अंदर की 30 एजेस हैं और 20 फेसेस हैं, तो हमें उसके नंबर ऑफ वर्टिसेस बताने हैं। किसी भी पॉलीहेड्रॉन के अंदर हम ईलर्स फॉर्मूला लगाते हैं। ईलर्स फॉर्मूला क्या होता है, E + 2 = F + V। E हमें दे रखा है एजेस 30 हैं तो 30 + 2 = F मतलब फेसेस 20 है, 20 + V वर्टिसेस ये हमें निकालने हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा 32, तो V की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपके 32 - 20, तो आपके पास जो वर्टिसेस की वैल्यू आ गई वो आ जाएगी 12। तो दोस्तों ये आपका अगला क्वेश्चन है। इसमें बोला था इन एन इलेक्शन वन कैंडिडेट गॉट 62% वोट्स एंड वॉन बाय 144 वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स।
तो इसमें दो कैंडिडेट थे, एक को 62% वोट मिले, टोटल 100% वोट मिले होंगे। तो अगर हम माइनस करें तो दूसरा जो कैंडिडेट जिसको कि हम बी मान लेते हैं उसको कितने परसेंट वोट मिले होंगे, 38%, तभी टोटल 100% बनेंगे। और ये जीता कितने की मार्जिन से, 144 वोट्स की मार्जिन से। इनका अगर हम डिफरेंस करें दोनों परसेंटेज का, 62 माइनस 38 करेंगे अगर, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपके पास 24%। इतने मार्जिन से जीता जो पहला कैंडिडेट था, और हमें मार्जिन दे रखी है 144 के बराबर है, मतलब 24% की जो वैल्यू है ये है आपकी 144 वोट्स के बराबर। अब आपसे पूछा टोटल नंबर ऑफ वोट्स, टोटल नंबर ऑफ वोट्स मतलब आपसे पूछ रहा है 100% वोट्स की वैल्यू। जब आपको 24% वोट्स की वैल्यू दे रखी है 144, तो 1% कितना हो जाएगा आपका 144 अपॉन 24, और 100% के लिए निकालनी है तो इंटू 100। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो 12 टू 24, 12 2 6 12, 2 1 2, तो 6 इंटू 100, तो टोटल नंबर ऑफ वोट जो आ गए वो आ गए 600। तो दोस्तों ये आपका अगला क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछा गया था फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच दिस नंबर इज डिवाइडेड सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट क्यूब। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 3 5 6 7 2 को प्राइम फैक्टर कर, पहले 2 से कितना बनेगा, 2 1 2, तो 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6 और 2 6 12। फिर 2 से कितना बन जाएगा, 2 8 16, 2 9 18, 2 1 2, 2 8 16। फिर 2 से 2 4 8, 2 4 8, 2 5 10 और 2 9 18, 4 4 5 9 आ गया। अब 4 4 5 9 को करते हैं प्राइम फैक्टराइज, किससे करेंगे, 7 से होगा ये, तो 7 से 7 6 42, 2 7 3 21 4 और 7 7 49। फिर 7 से 7 9 63, 7 1 7, और फिर से 7 से 7 1 7, 7 3 21। अब बचा क्या, 13, 13 प्राइम नंबर है तो 13 से ही करना पड़ेगा, 13 बन जाए। अब क्योंकि क्यूब पूछा है तो 3 3 के पेयर बनेंगे, 2 2 2 के ये 3 पेयर बन गए, 7 7 7 के ये 3 पेयर बन गए, 13 का पेयर नहीं बना। तो इसका मतलब आपको 13 से इस नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 13।